हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोग को जॉब स्टार्टमेंट रिक्वायरमेंट बताऊंगा रिलेटेड टू सेफ्टी। यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर हम हायर करते हैं या कोई नई कंस्ट्रक्शन साइट हम चालू करते हैं तो किसी कॉन्ट्रैक्टर से हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है रिलेटेड टू सेफ्टी ओनली, वो चीज़ मैं आज डिस्कस करूंगा कि साइट स्टार्ट होने से पहले यदि सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कॉन्ट्रैक्टर को अपने साइट पे काम करने की अनुमति दे सकते हैं। ताकि कभी कभी क्या होता है कि पूरा डॉक्यूमेंट ना जमा होने के कारण एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम लोग को काम उनका बीच में ही रोकना पड़ता है, ताकि कुछ लीगल कंप्लायंस जैसे कि टूल्स एंड टैकल्स का लिफ्टिंग सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी का, क्रेन का, चाहे अदर जो इक्विपमेंट है उसका इंश्योरेंस, ये सब नहीं होने के कारण बीच में काम को रोकना पड़ता है। तो ये बीच में चलकर काम ना रुके, उस तरह से पहले मैंने एक लिस्ट बनाई है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है तो उसके साथ पहले किक ऑफ मीटिंग करें। किक ऑफ मीटिंग करने के बाद में अभी जो मैं बताऊंगा जो सारी लिस्ट, वो लिस्ट उसे पकड़ा दें, ताकि ये चीज आप और ये बता दें कि कॉन्ट्रैक्टर को कि ये चीज सारी जमा होना चाहिए। आपका जो भी मैन पावर साइट पे मोबिलाइज होने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट सेफ्टी ऑफिसर को जमा करें और इसको सेफ्टी ऑफिसर वेरीफाई करके उसके बाद परमिशन देगा, फिर जाकर के काम कॉन्ट्रैक्टर वर्क साइट पे चालू करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जॉब स्टार्टमेंट रिक्वायरमेंट से पहले। जॉब स्टार्टअप रिक्वायरमेंट, सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्टर का एचएससी मैनेजमेंट प्लान लेंगे, जैसे कि WMS वर्क मेथड स्टेटमेंट। वर्क मेथड स्टेटमेंट होता है वो हर एक एक्टिविटी को वो किस मेथड से करेगा, क्या क्या इक्विपमेंट इन्वॉल्व होगा, क्या तरीके रहेंगे उसको काम करने का, वो WMS देगा। सारे एक्टिविटी का जितना भी एक्टिविटी उसके पास है सब एक्टिविटी का देगा। या ऐसे भी कर सकता है कि जो अभी स्टार्टअप रिक्वायरमेंट है 8-10 काम, उसका WMS बना करके दे दे, उतना काम करें। फिर उसके बाद से जो आगे का जो काम है उसका WMS बनाकर और अप्रूव अप्रूव कराकर वो सेफ्टी ऑफिसर, क्लाइंट सेफ्टी ऑफिसर को वो जमा करते जाए। उसके बाद JS से जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जो WMS में जो जो एक्टिविटी उन्होंने कवर किया है तो उसके बाद उस खतरे क्या क्या है उस एक्टिविटी में और उसका एक्शन प्लान क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज JSN में मेंशन होती है। दूसरी डॉक्यूमेंट इमरजेंसी प्लान। इमरजेंसी प्लान भी उसे सबमिट करना होगा। इमरजेंसी प्लान की जो भी उसकी बुक है, गाइडलाइंस है, वो जमा करेगा। और इमरजेंसी प्लान में उसे 3-4 चीजों का ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि लोकेशन ऑफ इमरजेंसी असेंबली पॉइंट। जो साइट पे काम करेगा, जिस साइट पे काम करेगा उस पे उसने इमरजेंसी असेंबली पॉइंट कहाँ डिक्लेयर किया है। आप लोग को पता है कि इमरजेंसी असेंबली पॉइंट किसके लिए होता है, तो इस असेंबली पॉइंट उन्होंने कहाँ रखा है। इनकेस इमरजेंसी होता है तो सारे आदमी, सारे वर्कमैन कहाँ पर इकट्ठे हों। उसके बाद इमरजेंसी हुटर, इनकेस इमरजेंसी होता है तो इमरजेंसी हुटर की अवेलेबिलिटी। नेम ऑफ रजिस्टर्ड फर्स्ट एडर, हर एक साइट पे रजिस्टर्ड फर्स्ट एडर होना चाहिए। उसका नाम रजिस्टर्ड फर्स्ट, जो सेंट जॉन एम्बुलेंस या और कहीं से रजिस्टर्ड हो उसका डिटेल्स। उसके बाद लोकेशन ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, कितने फर्स्ट एड बॉक्स हैं, कौन से लोकेशन पे हैं, ये सारी चीजें इमरजेंसी प्लान में इंक्लूड करें। डिस्प्ले ऑफ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑन साइट, इन केस ऑफ इमरजेंसी होता है तो उसके लिए उसे कॉन्टेक्ट डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स भी डिस्प्ले करने हैं साइट पे, ताकि कोई भी बात करना चाहे, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, साइट इंचार्ज है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, उससे डायरेक्टली वो बात कर सके। उसके बाद प्रोविजन ऑफ फुल टाइम इमरजेंसी व्हीकल, एक
इमरजेंसी व्हीकल हमेशा होना चाहिए। आप एम्बुलेंस भी रख सकते हैं, एम्बुलेंस रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद तीसरी डॉक्यूमेंट होंगे उसके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की उसका साइट पे कौन से लोग हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, सेफ्टी ऑफिसर है, साइट इंजीनियर है, साइट सुपरवाइजर है, इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी देखें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ सीनियर स्टाफ, जो भी सीनियर स्टाफ है, इसके प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, साइट इंजीनियर हो गया, रीजनल मैनेजर हो गया, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी रखें। इनकेस इमरजेंसी आपको जरूरत पड़े या किसी और काम से तो आप कांटेक्ट कर सकें। सेफ्टी ऑफिसर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, सेफ्टी ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी ऑफिसर भी साइट पे डिप्लॉय करें और उसकी पूरी डिटेल्स क्लाइंट सेफ्टी ऑफिसर को सबमिट करें, ताकि कभी कुछ जरूरत पड़े तो उससे डायरेक्ट एक दूसरे को कांटेक्ट में रहें। तीसरी चीज मैन पावर डिटेल्स, वो मैन पावर्स की डिटेल्स भी जमा करें। कितने आदमी स्किल्ड आ रहे हैं, कितने हेल्पर आ रहे हैं, कितने सेमी स्किल्ड आ रहे हैं, कितने हाइट वर्क के लिए आ रहे हैं, कितने कन्फाइंड स्पेस के लिए आ रहे हैं, मतलब कैटेगरी वाइज कौन सा आदमी ट्रेंड है, कैसा है, उसके बाद से उस काम के लिए बंदे को डिप्लॉय करेंगे। पांचवा है मेडिकल चेकअप फॉर ऑल वर्कमैन स्टाफ, उसके बाद जो भी वर्कमैन काम करेगा उसका मेडिकल चेकअप मस्ट है, उसका साइट पे आने से पहले मेडिकल चेकअप होना जरूरी है। देन पीएफ एंड ईएसआई, जो पीएफ और ईएसआई है उसके सारे डॉक्यूमेंट, पीएफ और ईएसआई उसके सारे डॉक्यूमेंट जो एचआर विभाग है, सेफ्टी ऑफिसर से उनको जमा करें। देन डॉक्यूमेंट ऑफ लीगल कंप्लायंसेस, जैसे कि हमने ये डिस्कस कर लिया है 1 2 3 4 5 6, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑफ लीगल कंप्लायंसेस सच एज टेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड टैकल्स, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, जैसे कि जो भी टूल्स एंड टैकल्स वो साइट पे लेकर आएंगे लिफ्ट करने के लिए या काम करने के लिए, उस सारे टूल्स का हमारे पास थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे, इक्विपमेंट रहेगा उसका डॉक्यूमेंट पहले जमा करें। देन उसके बाद से गेट पास, जितने आदमी रहेंगे, जितने वर्कमैन रहेंगे, जितने स्टाफ रहेंगे, सबका गेट पास होना जरूरी है। सबका गेट पास बनाए, बिना गेट पास को किसी की एंट्री ना ले, चाहे कोई भी हो। इससे क्या होगा कि हम अनऑथराइज एंट्री को प्रोहिबिटेड कर सकते हैं एट कंस्ट्रक्शन साइट पे। देन जब सब कुछ गेट पास बन गया, पीएफएसआई असेसमेंट प्लान, सब प्लान हमने जमा कर लिया, तो उसका सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में बेसिक हम अपने इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान के बारे में बताएंगे, वेलफेयर सिस्टम के बारे में बताएंगे, एज पर चेकलिस्ट के हिसाब से उसको सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग कराएंगे। सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग ऑडियो वीडियो विजुअल ग्राफिक्स हम कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्हें सेफ्टी इंडक्शन कराएं। देन ड्राइवर, कोई गाड़ी आ रही है तो ड्राइवर नेम, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंड वैलिडिटी डेट, जब किसी इक्विपमेंट को चलाने के लिए हाइड्रा क्रेन फराना या कुछ भी और ट्रक ड्राइवर ऐसा कुछ है, तो उसके ड्राइवर का नेम विथ लाइसेंस, लाइसेंस का नंबर ले लें, लाइसेंस की वैलिडिटी कब तक है और किस तरह का लाइसेंस है, हैवी है, लाइट है, इसकी डिटेल जरूर देख लें लाइसेंस लेते वक्त, ये जरूर इंश्योर करें। देन लिस्ट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर टाइप, वैलिडिटी एंड लोकेशन, कितने फायर एक्सटिंग्विशर हैं, किस तरह के हैं, कौन से लोकेशन में वो इंस्टॉल करेंगे, उसकी डिटेल्स जरूर ले लें। देन अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटी ऑफ वर्कर, वर्कर का टॉयलेट फैसिलिटी, कैंटीन और रेस्ट रूम का अरेंजमेंट कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह का शेड रहेगा और क्या क्या वहां पे प्रोवाइड करेंगे, इसकी सारी डिटेल्स कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करना होगा।
देन इक्विपमेंट मशीनरी इंश्योरेंस, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी इक्विपमेंट प्रोजेक्ट साइट में वर्क के लिए इन्वॉल्व होने वाले हैं, उसका सारा डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करना होगा क्लाइंट को, ताकि वो इंश्योर्ड रहे। सारे जो भी इक्विपमेंट हम यूज करेंगे वो सब इंश्योर्ड होना चाहिए। देन आगे देखते हैं। नाउ अब देखते हैं इक्विपमेंट डिटेल्स। इक्विपमेंट डिटेल्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साइट पे यूज होने वाला है वो पूरी इक्विपमेंट की डिटेल्स दें, जैसे कि क्रेन, हाइड्रा, डंपर, डीजी और भी सारे टूल्स हैं, हैंड पावर टूल्स हैं। इस सब का डिटेल्स क्लाइंट को सबमिट करें, या जो क्लाइंट सेफ्टी ऑफिसर है या जिसके प्रोमाइसेस में कोई काम करने आ रहा है उसके डिमांड करनी होगी कि जो भी इक्विपमेंट है उसके इक्विपमेंट के डिटेल्स दें। देन डिस्प्ले ऑफ सेफ्टी साइनेजेस ऑन साइट। सेफ्टी साइट पे सेफ्टी साइनेजेस डिस्प्ले कौन सा करना है, कितने नोस करना है, मतलब वो अपने वर्क एक्टिविटी के हिसाब से साइट पे सेफ्टी रिलेटेड पोस्टेज डिस्प्ले करें। देन 16 नंबर, इंडक्शन टू कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूटिव एंड सुपरवाइजर बाय सेफ्टी ऑफिसर एंड साइट इंजीनियर। क्लाइंट के एक तो उनका सेफ्टी ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्टर का जो सेफ्टी ऑफिसर है वो अपने आदमियों को, अपने एम्प्लॉय को इंडक्शन करेगा, लेकिन उससे पहले जो भी जिसके परमाइसेस में हम काम करने जा रहे हैं या मेरे अंडर में कोई डायरेक्टर आ रहा है काम करने के लिए, तो सबसे पहले जो उसका साइट इंचार्ज रहेगा, सेफ्टी ऑफिसर रहेगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे साइट का रूल एंड रेगुलेशन समझाना, ताकि डूज एंड डोंट क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा रिपोर्ट हमें कब चाहिए, ये सारी चीजें आप किक ऑफ मीटिंग में भी डिस्कस कर सकते हैं। देन उसके बाद से आता है इशू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड टू ऑल वर्कमैन बेस्ड ऑन, जितने भी सारे आदमी हैं सबका आइडेंटिटी कार्ड, गेट पास इशू होना चाहिए, इंक्लूडिंग डायरेक्टर का, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, साइट इंजीनियर हो, कोई भी हो, उसका इंडक्शन गेट पास इशू होना चाहिए। और उस पे कॉन्ट्रैक्टर के क्लाइंट के जो भी ऑथोराइज पर्सन है उसके द्वारा वो वैलिड होनी चाहिए, चाहे एचआर हो गया, सेफ्टी मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट इंचार्ज हो गया, तो उसका सिग्नेचर उसके गेट पास पे होना जरूरी है, ताकि इससे पता चलता है कि ये आदमी हमारे परमाइसेस में, हमारे साइट पर आकर के काम कर सकता है। तो आईडी कार्ड इस बेस पे इशू करें, जैसे कि इसमें दिया है सेफ्टी इंडक्शन, सेफ्टी इंडक्शन का डेट आएगा उस पर, कब इसका सेफ्टी इंडक्शन हुआ था, जॉब स्पेसिफिक सेफ्टी ट्रेनिंग, जैसे कि यदि हाइट का वर्कमैन है तो हाइट रिलेटेड स्पेशल ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए, कन्फाइंड का है तो कन्फाइंड का होना चाहिए, यदि हॉट वर्क का है तो वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग का उसका परमिट होना चाहिए। तो जो भी स्पेशल आदमी है, तो सेफ्टी इंडक्शन तो सबका होना है, लेकिन उसके बाद जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, वो जो आदमी पर्टिकुलर उस जॉब करने के लिए जा रहा है उसका ट्रेनिंग होना बेहद जरूरी है। उसके बाद उसके कार्ड के ऊपर पीएफ एंड एसआई नंबर भी लिखना होना जरूरी है। यदि उसमें चाहे तो एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इसमें आप ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं। ब्लड ग्रुप के अलावा उसके पीछे इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर, इनकेस इमरजेंसी होता है तो किससे किससे कांटेक्ट करना है, इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर भी रहेगा। यदि वो ड्राइवर है तो उसकी वैलिड लाइसेंस नंबर डालें, उस पर कब तक वैलिडिटी है ये भी डाल सकते हैं। डेटा मेडिकल फिटनेस, कब उसकी मेडिकल फिटनेस हुई है, मेडिकल जो आदमी काम करने के आ रहा है, ये सारी डिटेल जो है। बाकी आइडेंटिटी कार्ड का अलग से, अलग अलग कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, उस बेस पे कर सकते हैं। बट ये जो 5-6 चीजें हैं ये मस्ट है, उसके कार्ड पे होना ही होना जरूरी है, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ताकि इनकेस इमरजेंसी
हम पहचान सकते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्टर का कौन सा आदमी है, तो आसानी रहेगा। ये सारे 5-6 चीजें उसके कार्ड पे जरूर होना चाहिए। देन 18th नंबर, list up to deployment of vehicles at site with statutory certificate such as insurance, fitness certificate, PUC, tax, RC, etc। जो भी डॉक्यूमेंट साइट के अंदर आ रही हैं उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें, और इंस्पेक्शन करने के बाद में जो स्टेटूटरी कंप्लायंसेस है, लीगल कंप्लायंसेस है, वो सर्टिफिकेट से क्लाइंट सेफ्टी ऑफिसर है उसको डिमांड करना है कि इसका सर्टिफिकेट हमें दे दो। क्या क्या सर्टिफिकेट? इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, पीयूसी, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर का मांग सकते हैं। देन इशू ऑफ ऑल नेसेसरी पीपीई टू ऑल वर्कमैन। जितने सारे वर्कमैन हैं उनको जो भी पीपी इशू होगा उसका डिटेल्स आपको रखना होगा। तो ये सारी चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो जॉब स्टार्ट करने से पहले कि साइट पे कभी कभी क्या होता है, नया प्रोजेक्ट साइट चालू होता है तो बहुत आदमियों को, बहुत सारे जो आदमी होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है जॉब स्टार्ट करने से पहले। तो वो कंफ्यूज सा हो जाते हैं कि हाँ यार, कभी क्या होता है, पहले टूल्स एंड टेक्निकल्स का सर्टिफिकेट मांग लिया, फिर क्रेन आया कुछ अलग से इक्विपमेंट आया तो बोलेंगे नहीं इसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो इससे अच्छा बेटर है कि जब कभी भी कोई भी नया साइट चालू हो तो उस पे सबसे पहले ये आप लिस्ट बना ले, ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताया सारी लिस्ट बना ले। लिस्ट बना के ये सीधे किक ऑफ मीटिंग में कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिस्कस करें और बोल दें कि आप कुछ भी इक्विपमेंट डिटेल्स, कुछ भी इक्विपमेंट मोबिलाइज करने से पहले साइट पे वो ये सारे डॉक्यूमेंट दे दें, हम वेरीफाई करेंगे, ओके होगा तो हम परमिशन देंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं सिस्टमेटिक। उससे पहले ये डॉक्यूमेंट देने से पहले उनको किक ऑफ मीटिंग में अपनी सारी प्रोसीजर उन्हें बताने हैं ताकि कहीं से कोई दोनों पार्टियों के बीच में गैप ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अपने साइट पे किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट करने से पहले ये सारी लिस्ट बना करके, और आप अपने जो इरेक्टर आएंगे आपके अंडर काम करने के लिए उससे आप डिमांड कर सकते हैं ताकि काम बीच में बाधा ना पड़े, काम स्मूथली चलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो सेम आप अपने प्रोजेक्ट साइट पे ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी धन्यवाद। जय सुरक्षा।